खबर आपको दे मुजफ्फराबाद से, जहां पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सार असम्बली का बजट आज सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इजलास में हालिया माली साल 2026 और 27 का बजट पेश किया जाएगा। वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सार असम्बली का बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल का मजमूई बजट 286 अरब रुपए रखा गया है। तरक्याती बजट 36 अरब रुपए, गैर तरक्याती बजट 250 अरब रुपए रखा गया है। तालीम के लिए 57 अरब रुपए, सेहत के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 121 अरब रुपए से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। तरक्याती बजट के लिए 71 अरब 73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जम अजला के लिए 3 अरब रुपए का इजाफी बजट मंजूर किया गया। ऐवान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मालाकन डिवीजन जम अजला में टैक्सों के नफाज के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की और मुतालबा किया वफाक नए बजट में शामिल नाफिज तमाम टैक्स वापस ले। सिंध असम्बली ने अगले माली साल के लिए बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़रा होते हैं और ऑपोजिशन लीडर ने सदर, चेयरमैन, सेनेट और गवर्नर्स को गुन लिया। बिलावल भुट्टो सिंध से ज्यादतियों पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा लाएं, बदले में MKM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमती और ऑपोजिशन रुकन में नोक झोंक। CCD पर शुरू होने वाली बहस ज़ाती हमलों तक जा पहुंची। पैनल ऑफ चेयर इफ्तिखार हुसैन को 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। अरकान के एहतजाज और स्पीकर की मुदाखलत के बाद हुकूमती रुकन एहसन रजा खान और ऑपोजिशन रुकन अवैस वर्क ने एक दूसरे से मौजरत कर ली। अल्फाज असम्बली कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए। CCD पे बात यहाँ हुई, जनाबे चेयर, एक मौसूफ MPA उसने CCD को यहां पे उसको काउंटर किया, तो उसका बाप उमर विरक जो कि एक प्रोफेशनल किलर था पुलिस का, आज उन जैसे गंदे अंडों का CCD खात्मा कर दिया। पाकिस्तान की खातिर ना इनके बाप ने इतनी कुर्बानियां दी होंगी जितनी हमने और मेरे खानदान ने। जनाब चेयर, इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने दहशतगर्दी से तमाम हमलों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम ने इन तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा और मुझे फख्र है इस चीज़ का, इसके ना बाप का पता है ना इसके दादे का पता होगा। मेरे वालिद के पकड़े हुए दहशतगर्दों को आर्मी चीफ, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, आर्मी चीफ की तरफ से सजाए मौत दी गई है क्योंकि वो इतने खतरनाक दहशतगर्द थे कि उनका ट्रायल आम कोर्ट के अंदर नहीं था चल सकता। साहब ये असेंबली है यार, ये कोई तरीका है? ऑर्डर इन द हाउस। बस करें आप राणा साहब, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? ये क्या कह रहे हैं? राणा साहब, गुजारिश है कि भी वो अल्फाज कार्रवाई से हज़फ हो गए हैं, कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। बल्दिया उस्मा कराची की सिटी काउंसिल ने माली साल 2026-27 का 60 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद का हजम बजट मंजूर कर लिया। रिपोर्ट करेंगे चांद नवाब। बल्दिया उस्मा कराची की सिटी काउंसिल ने माली साल 2026-2027 का 60 अरब रुपए 45 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद हजम का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। मेयर कराची ने कहा कि बजट में शहरी मसाइल के हल को अव्वलिन तरजीह दी गई है। बजट में मजमूई खराजात 60 अरब 40 करोड़ 65 लाख रुपए हैं, जबकि तकरीबन 4 करोड़ 49 लाख रुपए की सरप्लस रकम रखी गई है। जो पैसा KMC के अकाउंट में आ रहा है उसको शफाफियत के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, कराची के 7 अजला में, कराची के 25 टाउन में खर्च किया जाएगा। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि आपकी गाइडेंस में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इस पैसे को दयानत के साथ, मतानत के साथ इंशाल्लाह कराची भर में खर्च किया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने बजट पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 60 अरब रुपए का बजट कराची जैसे मेगा सिटी की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। उनका कहना था कि शहर को कम से कम 300 अरब रुपए की बल्दियाती बजट की जरूरत है। मैं समझा कोई 500-600 अरब रुपए के बजट का जिक्र हो रहा है, लेकिन KMC की आमदनी सिर्फ 6.5 अरब रुपए मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताई कि 6.5 अरब रुपए की हमारी आमदनी है, जिसकी इतनी
जिसकी इतनी लंबी तफसील बयान की गई। बल्दिया उस्मा कराची का माली साल 2026-2027 का बजट मंजूर हो चुका है। अब असल इम्तिहान इन तरक्याती मंसूबों, शहरी सहूलतों और बजट में किए गए वादों पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद होगा, जिस पर शहरियों की नजरें मरकूज हैं। साथी रिपोर्टर अली हसन और कैमरा टीम के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। मुशावरत और तहम्मुल के साथ मामलात आगे बढ़ें तो हल होंगे। मौलाना फजल रहमान कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कश्मीर का मामला हसास है, अक्लमंदी से फैसलों की तरफ जाना होगा, हुकूमत को अपनी पोजीशन बताना होगी, इस मसले का हल ढूंढना होगा। कश्मीरियों से गुजारिश करता हूँ मुस्बत किरदार अदा करें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीर के लोग दुश्मन को खुश करने वाले इकदाम न करें। कश्मीर बहुत नाजुक और हसास है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत तशवीश में है। इस हवाले से हर पाकिस्तानी शहरी फिक्रमंद है। इन सारी चीज़ों को हमने संभालना है। गवर्नमेंट को दोबारा इस बात पर आमादा होने के लिए ज़रूरी है कि वो हमें अपनी पोजीशन बताएं, ताकि उसमें हम एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर सकें और मसले के हल की तरफ हम जाएं। अक्लमंदी की बुनियाद पर हमें फैसलों की तरफ जाना चाहिए, ताकि एक मुशावरत का माहौल हो, हम उनकी सुने, वो हमारी सुने, तो कोई न कोई रास्ता अल्लाह निकालेगा। हुकूमत से ये बात कहते हैं कि आप आइए और ऐसे सारे लोग के जो बातचीत कर सकते हैं, जो मामलात को हल कर सकते हैं और करवा सकते हैं, उनके साथ मिलकर हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी कहते हैं कि अपने ऐसे इक़दामात को मौखर करते चले जाएं कि जिसके नतीजे में इंतशार का इम्कान मौजूद है। चूनिया में शादी का झांसा देकर 15 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में नदीम फैसल और नाइला फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की की तबीयत खराब होने पर 3 मुल्जिमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। निजी अस्पताल ने पुलिस को लड़की से मुबैना ज्यादती की इत्तला दी। पुलिस ने लड़की को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लड़की ने बताया, अस्पताल लेकर आने वाले 3 मुल्जिमान ने ज्यादती की। CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। कराची हिजरत कॉलोनी में नशे की आदी शख्स ने 20 रुपए ना देने पर बच्चे का गला काट दिया। जख्मी बच्चे को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हमला करके बच्चे को जख्मी करने वाले नशई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे को बरवक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया था। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। उधर वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई है। 3360 अफराद जख्मी हैं और 69,000 लापता हैं। हलाक शुदगान में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल हैं। अब तक 430 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। इमदादी काम के लिए सैकड़ों बैनुल अक़वामी कारकुन वेनेजुएला पहुंच गए हैं। यूरोप में जानलेवा गर्मी मजीद सितम ढा रही है। फ्रांस में पारा 40 डिग्री पार कर गया है। आम हालात में होने वाली अमवात से 1000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट। स्पेन में हीट वेव से 5 दिन में 327 हलाकतें हुई। जर्मनी में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दर्जा हरारत बढ़ेगा, जबकि आज की ये सूरत हाल है कि कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सुबह के वक्त लाहौर शहर में हल्की हवा चल रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सूरज आग बरसाएगा और गर्मी की शिद्दत में दिन के वक्त इजाफा रहेगा। जी, कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मौसम का हवाल मजीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त जो हवा चल रही है वो 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% है। हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस सुबह के इस वक्त भी हब्स की सी कैफियत है, गर्मी की सी कैफियत है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में इस कैफियत में मज़ीद इजाफा होगा, हब्स की कैफियत में भी इजाफा होगा। और दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन में जो हवा चलेगी वो 30 से 35 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज कराची में मामूल से तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी।
सख्त गर्मी, लोड शेडिंग से सताए और पानी से महरूम कराची के शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया, जहां उन्हें गर्म मौसम में ठंडा पानी राहत का एहसास दिलाता है। राफे हुसैन की रिपोर्ट। चिल मिलाती धूप, दर्जा हरारत में इजाफा और इस पर लोड शेडिंग का अजाब। गर्मियों की छुट्टियों में ठंडक का एहसास लेने के लिए शहरियों ने बच्चों, फैमिलीज और दोस्तों के हमरा स्विमिंग पूल्स पर डाल लिए हैं डेरे और कर रहे हैं गर्मी को बाय बाय। तैराकी बन चुका है बच्चों और नौजवानों का मशगला। पूल का ठंडा पानी देता है राहत का एहसास। शहरी कहते हैं स्विमिंग बच्चों के लिए तफरी का जरिया, जिस्म को ठंडक और जहनी सुकून फराहम करता है। इसलिए गर्मी भगानी है तो डुबकी लगानी है। हम बच्चों को लेके निकले ताकि बच्चे एंजॉय कर लें। गर्मी की वजह से स्कूल की छुट्टियां हैं तो छुट्टियां एंजॉय करें। ये बहुत अच्छी और बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नई हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी स्विमिंग की मज़ा आया। मज़ा तो बहुत आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को लेकर आए। पूल इंतजामिया का कहना है कि शहरियों के लिए पानी की सफाई, लाइफ गार्ड्स की मौजूदगी और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाता है। 24 आवर्स जो है ना हमारा फिल्टर प्लांट चल रहा होता है, मॉनिटर हो रहा होता है। यहाँ पे जो ना लाइफ गार्ड हम लोगों ने खड़ी की हुई, आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि वो पब्लिक को डील भी करते हैं, देखते भी हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, कोई जो ना मिस हैप ना हो जाए, तो उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। बच्चे हों या बड़े, गर्मी के सताए ना आओ देखते हैं ना ताओ और सीधा पानी में। यही वजह है कि गर्म मौसम में शहरी साहिल पर जाने के बजाय स्विमिंग पूल पर जाने को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, यावन न्यूज, कराची। अंकल उर्फी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले अदाकार शकील की आज तीसरी बरसी है। भोपाल में जन्म लेने वाले मोहसिन कमाल ने कराची में थिएटर, रेडियो, टीवी और सिल्वर स्क्रीन पर वो कामयाबियां समेटी जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती हैं। उन्हें 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। 29 मई सन 2023 को शकील 85 बरस की उम्र में चल बसे।